बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, ठीक है। तो आपने इस एक्सरसाइज को ज़रा अच्छे से कर लेना, ठीक है जी। और दूसरा, कल मैंने एक और भी बताया था कि जो आपने टेबल बनाना है तो कैसे उसकी वैल्यू लेनी और कैसे आपने उसका टेबल बनाना है, ठीक है जी। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। तो देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले ना आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है सिंपल पाई वाले हिस्से को सोल्व करके, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि पाई बाई 3 है, तो हम पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। तो पाई बाई 6 की जगह 30 आ जाएगा, नीचे भी सेम ऐसे ही। तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब आप क्या करें, अब आप इनकी वैल्यू लगा दें। वैल्यू आपने कहाँ से लगानी, टेबल से। तो टेबल से देख के आपको उधर से वैल्यू लगा लेनी है। आपने टेबल मैंने पिछले लेक्चर में सारा बताया हुआ कि आपने कैसे बनाना है, कैसे उसको डील करना है। तो ये tan 60 होता है हमारे पास 3√, tan 30 होता है 1/3√। तो नीचे भी वैल्यू लगा दे, 1 प्लस tan 60 आ गया 3√, tan 30 आ गया 1/3√। तो अब ये 3√, से 3√, ये तो दोनों कट जाएंगे, ठीक है। नीचे रह जाएगा 1 + 1। तो ऊपर ये जो चीज़ है इसका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो फिर फर्दर क्या किया है ये ज़रा देखें कि तो 3 - 1 ये आ गया 2/this। ये अब ये फ्रैक्शन के अंदर है तो ये 2 ऊपर जाके उलट हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं 2/1। तो होगा क्या फिर इधर से ये बेसिकली ना 2 नहीं, ये 1/2 आना है। ये बाय मिस्टेकली इधर लिखा गया है, तो इधर आना है बेसिकली। ये नीचे 2 है ना, तो ऊपर जाके ये 1/2 हो जाएगा। 2/1 है, तो इधर ये बेसिकली 2, इसके नीचे 1 है, तो ऊपर जाके हो जाए ना 1/2। 2/1 है, ऊपर जाके 1/2। तो 1/2 लिखना है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना, 1/3√, आ जाना। इसको जरा अपना ठीक कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इसी का एक पार्ट नंबर बी है। तो देखें इसमें क्या लिखा हुआ है जी, 1 - tan² π/3, 1 + tan² π/3। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर ऐसे स्केयर में लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। फिर उसी तरीके से π/3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे। π/3 को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 60, नीचे भी 60 आ गया। तो अब tan 60 की वैल्यू आपने लगा देनी, वो होती है जी 3√, नीचे भी 3√। तो ये 3√, से स्केयर कट जाएगा, नीचे रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा 3, नीचे भी रह जाएगा 3। तो 1 - 3 आ जाएगा -2, नीचे आ जाएगा 3 + 1 4। तो इसको मज़ीद कट करेंगे 2/4 को, तो मैं आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें ज़रा, ये वाला क्वेश्चन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें हमने करना क्या है। अब उसने ये कहा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं बात कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा जी वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने करना ये है कि हमें ना 2 एंगल दे दिए, एक एंगल दे दिया 30, एक एंगल दे दिया 45। तो हमने करना ये है कि पहले तो हमने 30 लेके इन दोनों को वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने का मतलब ये होता है कि हमने इन दोनों साइडों को सोल्व करना है और हमारा इन दोनों साइडों का जो आंसर है ना वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब कि इधर इसको थीटा की जगह पे 30 लगाएंगे, इधर जहाँ जहाँ पे थीटा रहे यहाँ वहाँ पे 30 लगाएंगे और इन दोनों साइडों को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इन दोनों का जो आंसर है ना वो इक्वल आना चाहिए। देन हम कहेंगे जी ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। तो फिर दूसरा क्या एंगल दिया उसने 45। तो सेम आपने दूसरी बार क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे आपने 45 लगा देना और इन दोनों साइड्स को सॉल्व करना है। तो हमारा दोनों साइड्स का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। देन हम कहेंगे ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यही काम हम इन सब के लिए करेंगे, ठीक है। तो आए देखते हैं हम लोग। तो मेन काम इसमें भी वही है, वैल्यूज़ का ही है, ठीक है। तो देखें ये मैंने क्वेश्चन दोनों लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन और ये वाला, ठीक है। एक दफ़ा इधर मैंने लिख दिया थीटा 30, तो पहले ये सारा थीटा 30 के लिए, फिर सारा 45। पहले 30 वाला डिस्कस करते हैं। तो देखिए करना ये है आपने कि जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है ना वहाँ पे आपने जस्ट क्या लगा देना है, 30 लगा देना है। तो देखिए थीटा की जगह पे इधर 30 लगा दिया, इधर 30 लगा दिया, इधर 30 लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, ये 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 60, इधर ये सेम एज इट आ जाएगा। अच्छा अब क्या करना है आपने, अब आपने टेबल से वैल्यू देखनी है और वैल्यू लगा देनी। इधर तो चूंकि एक ही फंक्शन है sin 60 है, तो वो यही सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास 3√2 है। तो इधर हम वैल्यू लगा देंगे। sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, cos 30 की होती है 3√2।
तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि टेबल का आपको कल मैंने पिछले लेक्चर में तरीका बताया कि 1 मिनट से कम में तकरीबन 50 सेकंड के अंदर आपका टेबल बन जाएगा। तो आपने टेबल वो पहले बना लेना है और उधर से वैल्यू देख के लगाई जानी। तो अब ये वैल्यू लगा दी। अब क्या होगा कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 300/2। तो इस साइड पे भी क्या है 300/2 है। तो अब देखें हमने थीटा = 30 लिया और इन दोनों साइड को सोल्व किया। तो इस साइड को सोल्व करके भी आंसर आ गया 300/2 और इस साइड को भी सोल्व करके आंसर आ गया 300/2। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब यही काम हमने इसी क्वेश्चन का इसी को वेरीफाई करवाना है, क्या करके, थीटा = 45 लेके, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 45 लगा देंगे, ठीक है। तो देखें 45 लगाया तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, इधर ये एज इट आ गया। अच्छा अब क्या करना है आपने, मैंने आपको कहा था कि जी 30, 45 और 60 इसके अलावा जो भी वैल्यू होगी ना वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर उसको लिखना है और वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि इनके वैल्यू के अलावा कोई भी जो वैल्यू और होगी ना उसका आंसर 3 ही डिजिट्स में आएगा, या तो उसका आंसर 0 आएगा, या तो उसका आंसर 1 आएगा, या तो उसका आंसर -1 आ जाएगा। क्योंकि जब इनके अलावा हम लोग मतलब हम कैलकुलेटर के ऊपर sin 30 को करते हैं ना क्लिक, तो वो बेसिकली जवाब देता है फ्रैक्शन के अंदर। तो वो हमने फ्रैक्शन वाली वैल्यू यूज़ नहीं करनी होती, हमने यूज़ करनी होती, सॉरी वो पॉइंट वाली हमने यूज़ नहीं करनी होती, हमने यूज़ करनी होती है फ्रैक्शन वाली। तो इसलिए इसको वैल्यू को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर sin 90 प्रेस करना है, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा, 1 होता है जी। तो ये sin 45 की वैल्यू आपने देखे ना कैलकुलेटर के ऊपर आप करेंगे ना sin 45, तो ये आपको पॉइंट में वैल्यू देगा, और जिस बंदे ने इधर पॉइंट वाली वैल्यू लगा दी तो उसका ये क्वेश्चन सारा क्रॉस हो जाएगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपने टेबल से ये वैल्यू फ्रैक्शन वाली याद रखनी है। तो देखें ये वैल्यू लगा दी, sin 45 की होती है जी 1/2 cos 45 की भी 1/2। तो ये 2 आ गया। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2 का स्केयर, तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। तो देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 45 पुट किया था, इस साइड को हल किया, इसका जवाब भी 1 आ गया, इस साइड को हल किया, इसका जवाब भी 1 आ गया। तो देन हम कहते हैं ये दोनों क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर नहीं पीछे बुक पे लिखे होते हैं, तो इसका हमें इधर से ही पता चल जाता है। अगर किसी स्टूडेंट्स के ये दोनों आंसर इक्वल नहीं ना आ रहे, इट्स मीन उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, कुछ ना कुछ उसकी गलती है, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ठीक हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट है, तो देखें ज़रा। अब इसी तरीके से ये सेम क्वेश्चन है ये वाला, इसको पहले मैंने ये थीटा से लेकर किया और फिर मैंने इसको थीटा = 45 लेके किया। तो पहले तो मैं थीटा लेके करता हूँ। अब करना ये आपने कि जहाँ जहाँ पे इधर थीटा आ रहा है वहाँ वहाँ पे क्या लगा देना, 30 लगा देना। तो देखें यहाँ पे 30 लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। ये चीज़ मैंने आपको कही थी कि अगर कोस के ऊपर स्केयर ऐसे हो तो आपने उसको ऐसे लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 60 आ चुका। तो इनको ये वैसे ही लिख दिया। अब इनकी वैल्यू लगाई हमने इस स्टेप के अंदर। तो cos 60 तो होता है हमारे पास 1/2, तो cos 30 होता है 300/2, इसी तरीके से sin 30 होता है 1/2। तो अब इनका स्केयर लिया, ऊपर वाले का अलग स्केयर लेते हैं, निचले वाले का अलग स्केयर लेते हैं। तो ऊपर वाले का स्केयर लिया 300 का स्केयर, तो स्केयर से अंडर कट गया, नीचे 2 का स्केयर 4 आ गया, तो ये हमारे पास बन गया 3/4। अब इसी तरीके से ऊपर वाले का अलग स्केयर लेते हैं, निचले वाले का भी स्केयर लेते हैं। तो 1 का स्केयर 1 ही है, 2 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये 1/4 है। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये चीज़ आ गई 3 - 1/4, तो ये हमारे पास बन गया 2/4। 2/4 को मज़ीद कट करेंगे तो ये 1/2। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 आया और ये राइट साइड का भी 1/2 आया। अब हमने इसी क्वेश्चन को क्या करना है, थीटा = 45 लेके करना है वेरीफाई करना। अब ये आपने कि जहाँ जहाँ पे अब थीटा आ रहा है वहाँ पे आपने क्या लगा देना है, 45। तो इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, इधर आ रहा था, इन तीनों की जगह पे हमने लगा दिया 45। तो ये 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये सारा ऐसे ही आ जाएगा। अब इसको भी आपने इस वैल्यू को याद नहीं रखना ना, टेबल में ये है, तो इसको आपने जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है जी cos 90, तो वो आपको जवाब दे देगा 0। तो बाकी इसको सोल्व करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू लगाई 1/2, इसकी लगाई 1/2। तो ये 1 का स्केयर 1 है, 200 का स्केयर, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो सेम ऐसे ये भी -1/2, तो ये दोनों कट गए तो आ गया आंसर 0, ठीक है जी हमारा वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें भी यही काम करेंगे हम लोग कि पहले ये क्वेश्चन है हमारा,
तो पहले तो हम इसको थीटा लेके करेंगे वेरीफाई, फिर थीटा 30 लेके करेंगे, फिर थीटा 45। तो पहले थीटा लेके चलते हैं। अब जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है यहाँ पे आपने क्या लगा देना, 30 लगा देना। इधर 30 लगा दिया, एक थीटा इधर आ रहा था, इधर 30 लगा दिया। इसको मैंने आपको कहा हुआ कि इस स्केयर को आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर देखें जी 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, ये वैसे ही आ गया। अब इसकी कीमत लगा दें, तो cos 60 मेरे पास होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू 1/2 लग गई। तो cos 30 मेरे पास होता है 3√2, तो इसकी ये वैल्यू लग गई। तो अब चूँकि इसका स्केयर है तो ऊपर वाले का अलग स्केयर, निचले वाले का अलग स्केयर, तो ये 3 स्केयर से अंडर कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, नीचे 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, तो ये बन गया 3/4। अब इस 2 को इस 4 से इसे काट देंगे, 2 2 4, तो इधर 4 की जगह क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरे पास चीज़ आ जाएगी जी 3/2 - 1। इसका अगेन एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी कितना था 1/2, तो राइट का भी कितना आ गया 1/2। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब इसी क्वेश्चन को देखें, यही क्वेश्चन है, अब हमने करना है थीटा को 45 लेके। तो सिंपल यही करें कि जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगाते हैं 45। तो जस्ट दो जगह पे थीटा, एक इधर और एक इधर, तो दोनों जगहों पे मैंने 45 लगा दिया। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। इधर कोस 45 की वैल्यू लगा दें, 1/2 है, तो कोस 90 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू आपको टेबल से याद रखनी पड़नी। तो ये 1/2 है, तो ये वह आ जाएगा स्केयर से अंडर रूट कट के 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1 - 1, तो 1 - 1 कितना आ गया जी 0। तो लेफ़्ट साइड का आंसर भी 0 आ गया और ये राइट साइड का आंसर भी 0 आ गया, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट है। इसमें भी हमने यही काम करना है कि पहले थीटा लेना है जी 30, फिर लेना थीटा 45। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगा दें 30 लगा दें। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 लगा दिया, यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 लगा दिया। तो अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर हो जाएगा 60, तो इधर इस स्केयर को हमने ऐसे लिख लेना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की वैल्यू लगा देते हैं। तो देखिए cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, तो अब हमने जस्ट इधर वाली साइड तो ये हल हो गई, अब हमने जस्ट इस साइड को हल करना है। तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, लगा दी। स्केयर है तो 1 का स्केयर 1 ही, नीचे 2 का स्केयर 4 हो गया, तो ये 2 को 4 से काट दो, ये 2 2 4, तो इधर आ जाएगा 2, तो आ जाएगा 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, 1 - 1/2 करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 है और राइट का आंसर भी 1/2 है। तो अब हम चलते हैं दूसरा, इसको 45 को लेकर। तो देखें ये 45 है। अब जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगाते हैं 45 लगा दें, ठीक है। तो देखें इधर थीटा की जगह पे 45 लगा दिया, इधर थीटा की जगह पे 45 लगा दिया। अब 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इधर इसकी वैल्यू हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इधर वैल्यू लगा देते हैं। तो ये cos 90 आपको कैलकुलेटर से आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी 0, sin 45 की होती है 1/2 अंडर रूट। तो स्केयर लेंगे तो हमें पता है 1 का स्केयर 1 ही होता है, नीचे 2 अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1 - 1, तो इक्वल आ गया 0 के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 0 थी, राइट हैंड साइड भी 0 थी, तो ये हमारा दोनों तरीक़ों से वेरीफाई हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका लास्ट वाला पार्ट है, 5वां पार्ट है, तो ये थोड़ा सा लेंथी है। तो देखें ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये वाली। तो इसमें हमने पहले क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे हमने क्या लगा देना है 30 लगा देना। तो देखिए इधर 30 लगा दिया, इधर थीटा था, इधर 30 लगा दिया, इधर थीटा था, इधर 30 लगा दिया। अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। देखिए थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया, तो tan 60। इधर वाली साइड तो बस इधर हल होगी कि जी tan 60 की वैल्यू हमने टेबल से देख लेनी, 3 होती है। अब हमने जस्ट इस साइड को हल करना है, तो इस साइड को हल करते हैं। tan 30 की वैल्यू लगा दी 1/3 है, नीचे tan 30 की लगा दी वो जी 1/3 है। अब चूंकि ये स्केयर है तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 1/3। तो इसका एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा 2/3। तो अब चूंकि ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उलट हो जाती है, मतलब इधर 2/3 है तो ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बचेगा 3/3 अंडर रूट है। तो ये मैंने आपको बताया था कि इसको या तो आप याद रख लें, मतलब कि इसको याद ऐसे रख लें कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर हो और नीचे वही चीज़ अंडर रूट के अंदर हो तो वो चीज़ हमेशा अंडर रूट वो चीज़ आती है। मतलब इधर फ़र्ज करो 3 की जगह 5 हो, नीचे 5 अंडर रूट ही हो, तो उसका जवाब 5 अंडर रूट ही आएगा। इसको थोड़ा सा याद रख लें। इसका ये मैंने हिंट दिया है, ये बेसिकली आता कैसे कि जब इस किस्म की ऐसी चीज़ हो ना, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसी से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो अब ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, निचले वालों को निचले वालों से, तो नीचे 3 अंडर रूट का स्केयर हो जाएगा, वो कट जाएगा,
तो 3 आ जाएगा, ऊपर 3 इंटू 3 अंडर रूट, ये 3 से 3 कट जाएगा तो 3 अंडर रूट ही आ जाएगा। इसको आप रिजल्ट के तौर पे भी याद रख लें कि जी कोई भी चीज़ ऊपर है और वही चीज़ अगर नीचे अंडर रूट के अंदर हो तो उसका जवाब हमेशा क्या आता है, अंडर रूट वो चीज़ आती है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3 अंडर रूट था, तो राइट का भी हमारा 3 अंडर रूट आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं जी, इसी क्वेश्चन को हम लेके वेरीफाई करते हैं जी 45 से। तो ये देखें थीटा इज इक्वल टू 45, जहाँ जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे पहले तो हमने 45 लगा देना। तो इधर थीटा था 45 लगा दिया, इधर थीटा था 45 लगा दिया, इधर थीटा था 45 लगा दिया। अब हमने इसको करना है जी सोल्व। तो देखें 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ये हमने वैसे रहने दी। अब इसकी कीमत लगाते हैं। देखें जब आप कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करेंगे ना तो tan 90, जब आप tan 90 लिखेगा ना तो कैलकुलेटर के ऊपर आपका जो आंसर देगा ना वो उसके ऊपर लिखा आएगा साइंटिक्स एरर। तो कैलकुलेटर के ऊपर जब आप tan 90 लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आपका जवाब आएगा साइंटिक्स एरर। वो एरर इस वजह से आता है कि जो tan 90 होता है ना, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इन्फिनिटी। तो इस वजह से वो आंसर आपको इन्फिनिटी नहीं उधर लिखा आएगा, उधर आंसर आएगा साइंटिक्स एरर। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है कि tan 90 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। तो हमारा अब इस साइड का आंसर भी इन्फिनिटी ही आना चाहिए। तो देखिए tan 45 की कीमत होती है 1, नीचे भी tan 45 की जगह 1 लगा दिया, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया जी, 0। अब ये भी आपने चीज़ याद रखनी कि समथिंग ओवर 0, ये अकेला 2 नहीं होता, ऊपर कोई भी नंबर आ जाए दुनिया जहान का, ऊपर मतलब प्लस का कोई नंबर आ जाए या बेशक माइनस का आ जाए, मतलब ऊपर भला 5 आ जाए, 5 ओवर 0 वो भी इन्फिनिटी है, -5 ओवर 0 आ जाए वो भी इन्फिनिटी है। याद इसको आपने ऐसे रखना है कि नीचे जब भी 0 आ जाए मतलब कि ऊपर समथिंग डिवाइड बाय 0, तो उसका ऑलवेज जवाब क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। ठीक है, तो इसका जवाब भी इन्फिनिटी आ गया, इधर भी इन्फिनिटी था, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, अब चलते हैं जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के से, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये उसने स्टेटमेंट उसकी दे दी है। ठीक है, उसने हमें क्या कहा है, उसने हमें ये कहा है कि जी एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, पहले तो सबसे जो जो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं इनकी जस्ट वैल्यू लगानी है हमने कि जी tan 45 1 होता है तो स्केयर है, तो 1 का स्केयर कर दिया। cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 कीमत लगा के स्केयर कर दिया। sin 45 होता है 1/2 अंडर रूट, ये कीमत लगा दी। cos 45 भी होता है 1/2 अंडर, ये लगा दी। tan 60 होता है 3 अंडर रूट, तो ये वैल्यू लगा दी। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इन सब की जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो हमने लगा दी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सोल्व। तो सोल्व कैसे करना है, सोल्व का देखें ज़रा, ये तो हमें पता है 1 ही आ जाएगा, 1/2 का स्केयर है, तो 1 का स्केयर 1 ही, 2 का स्केयर 4 ही, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/4। अब हम करते हैं इस साइड को सोल्व। देखें ये एक्स तो वैसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा, ऊपर है 3 अंडर रूट, अब ये नीचे आ रहा है 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट, तो हम इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 2 अंडर रूट का स्केयर हो जाएगा, तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 3/4। अब आप देखें ज़रा इधर से कि हमने तो वैल्यू किसकी मालूम करनी है, हमने तो वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, तो हमने एक्स को अकेला रखना है, बाकी सारा कुछ को उठा के दूसरी तरफ ले जाना है। अब होता यह है कि एक्स के साथ जो भी चीज़ होना, तो अगर ये फ्रैक्शन के अंदर है ना तो दूसरी तरफ जब ये जाती है ना तो ये उलट हो जाती है। तो चूंकि हमने तो एक्स की कीमत निकालनी है तो एक्स को हमने एक तरफ ही रहने देना, इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो जब ये दूसरी तरफ जाएगी ना तो उलट हो जाएगी, तो ये 3/2 है, तो जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगा 2/3। अब इधर से ज़रा ध्यान से देखें, ये मैंने अब आपको पीछे भी स्टेप बताया कि पहले तो ये 2 से 4 कट जाएगा, मतलब 2 2 4, इधर 4 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2, फिर बाकी बचा ये 3 ऊपर है, नीचे 3 अंडर रूट है। तो मैंने पीछे भी बताया कि अगर 3/3 अंडर रूट आ जाए तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 3 अंडर रूट है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया कि ये 3/3 अंडर रूट है और ये 1/2 है। तो 3/3 अंडर रूट बेसिकली इस सारे को सोल्व करके हमारे पास जवाब आ जाता है 3 अंडर रूट ही, तो नीचे 2 है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स का 3/2। ठीक है जी, तो इसको आप ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। मैंने आपको पीछे भी बताया कि आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर हो और नीचे भी वही चीज़ हो अंडर रूट के अंदर, तो उसका जवाब हमेशा क्या होता है, वही चीज़ आती है और ऊपर अंडर रूट आता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज जो 9.4 है उसको हम स्टार्ट करूँगा मैं, और उसके क्वेश्चन सारे इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।